Hi everyone. So today I will be discussing on the component in Angular. ठीक है, इससे पहले हमने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि कैसे कौन सी फाइल कैसे क्या वर्क करती है और कौन सी फाइल की क्या रिक्वायर्ड है। सारी चीज़ हमने डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो कंपोनेंट बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर है। ठीक है, और कंपोनेंट का बेसिकली यूज हम लोग करते हैं और रीयूजेबिलिटी के लिए रीयूजेबल हो सकता है। और इसका मेन जॉब जो होता है कि जब भी हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या करता है ये, अब जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसको वेब पेज पे शो कराने के लिए करते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग जो भी कंटेंट बनाएंगे उसमें लिखेंगे उसको वेब पेज पे शो कराने के लिए करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड आल्सो व्यू हम लोग बोल सकते हैं। और इसके पास कुछ सेलेक्टर्स होते, इट हैज समथिंग लाइक, और मेटा डेटा बोल सकते हैं। और इट हैज लाइक सेलेक्टर टेम्पलेट स्टाइल एंड अनदर प्रॉपर्टीज। तो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी वन कंपोनेंट एज ऐप डॉट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट क्या है, जब भी कंपोनेंट क्रिएट होता है तो क्या होता है, एट सिंबल से यहाँ पे मेंशन होता है। अगर आप लोग चेक करें लाइन नंबर 3 पे, तो एट कंपोनेंट। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो यू कैन सी वी हैव सेलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल्स एंड स्टाइल यूआरएल्स। ठीक है, तो टेम्पलेट भी हो सकते हैं और टेम्पलेट स्टाइल भी हो सकता है। तो टेम्पलेट में डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर HTML कोड लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट के यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर, जो सिंगल कोटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, HTML कोड डायरेक्ट लिखते हैं। और स्टाइल अगर हम लोग लिखे तो स्टाइल के अंदर हम लोग डायरेक्ट CSS पास करते हैं यहाँ पे। बट जब हम लोग टेम्पलेट यूआरएल यूज करते हैं तो डायरेक्टली विल पास फाइल नेम। ठीक है, स्टाइल यूआरएल पास करेंगे तो हम लोग विल पास CSS फाइल और मल्टीपल CSS फाइल और अदर भी इसके प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग बाद में देखेंगे इन केस व्हेन वी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंपोनेंट, ये बाय डिफॉल्ट जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऐप कंपोनेंट नाम की फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम। फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ लॉगिन नाम का, मैंने बना दिया। तो क्या हुआ, ये एक कंपोनेंट क्रिएट होगा। या तो आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मली फुल फॉर्म लिख सकते हैं, जनरेट कंपोनेंट नेम, NG जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम। ठीक है, तो नॉर्मली मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे हमारा 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो लेट मी हिट द इंटर, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 4 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर का। सो जो आपको वन बाय वन समझना पड़ेगा कैसे फाइल्स होते हैं। जैसे मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स क्रिएटेड हो गए। और अपडेट क्या हुआ है, एक अपडेट हुआ है आपका ऐप मॉडल डॉट टीएस फाइल में। तो ठीक है, कैसे, अगर आप चेक करें यहाँ पे लॉगिन डॉट फाइल, यहाँ पे आप ऑलरेडी आपका बन गया है ऐप डॉट फोल्डर के अंदर। यू कैन सी, सो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल यहाँ पे, component डॉट HTML, login डॉट component डॉट SCSS, login डॉट component डॉट specs डॉट CS एंड TS फाइल। ये हम लोग का फाइल जनरेट हो गया। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यू कैन सी लॉगिन वर्क्स। अगर हमें चेक करना है कि इसे कैसे रन कराएं, और मेन चीज़ है कि जो हम सेपरेट पेज लॉगिन कराना है और सेपरेट पेज रन कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउट में वो जाके हमें राउटिंग करने पड़ते हैं, मेंशन करने होता है। ठीक है, तो मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल NG, G फॉर जनरेट, अगर फुल में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, हमने लिखा है यहाँ रजिस्टर। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका रजिस्टर नाम का एक और कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। सी, आपके लॉगिन के नीचे या लॉगिन के ऊपर जो भी आपका अल्फाबेटिकली आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो भी हमें डिजाइन करना होगा, कुछ भी लिखना होगा तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, और लॉजिक पार्ट हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसे नाम कैसे देना है, कैसे कॉल करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इसे कॉल कराऊँ। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं इसे कॉल कराना है तो क्या करूँगा, NG सर्व, प्रोजेक्ट रन कराना तो क्या करना पड़ेगा, NG सर्व हाइफन ओ या हाइफन ओपन लिखेंगे तो डायरेक्ट डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन हो जाएगा आपका। तो लेट देम ओपन। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने लॉगिन में लिखा है ये कहीं यूज हो जाए।
ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, हम रियूजेबल कर सकते हैं। अब रियूजेबल कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग रियूजेबल यानी हमने एक बार कंपोनेंट बना दिया, कहीं दूसरी जगह यूज करना है, तो हाउ वी कैन यूज, वी कैन यूज एट मल्टीपल प्लेस। ठीक है। लेट देम रन, देन आपको आपको शो कराऊंगा फिर मैं। जैसे ये रन होगा तो आपका ऑटोमेटिक ब्राउजर रन होगा। ठीक है। तो हमने पहले से होम ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल पे जो भी हमारा है, सॉरी ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पे यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं लॉगिन पेज यूज कर लूँ, तो कैसे यूज करूँगा, तो वॉट एवर, अब देखे जैसे ही हमारा लॉगिन क्रिएट हुआ तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, सेलेक्टर है। तो सेलेक्टर ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जो भी सेलेक्टर का नेम है हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसको क्या करेंगे एज ए टैग बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल राउट डॉट एच टी एम एल फाइल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, टैग बनाकर, एक टैग जैसे नॉर्मल एच टी एम एल टैग होती है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे जैसे सेव करेंगे ऑटोमेटिक ये सेव होगा। और ये पेज में देखें, जैसे ही रिफ्रेश होगा ये पेज, ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन वर्ड्स दिख रहा है। क्यों लॉगिन बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन में क्या कोड रखा है, लिख रखा है लॉगिन वाले पेज में एचटीएमएल में जाकर देखे तो लॉगिन बॉक्स। ठीक है। या फिर हमें लिखना है तो नॉर्मली अगर मैं पैराग्राफ में लिखूँ लॉगिन पेज, ठीक है, तब जाकर चेक करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, लॉगिन बॉक्स के नीचे ऑटोमेटिक आ गया। तो ठीक है। तो इसी तरह हमें जहाँ भी यूज करना है हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कहीं भी दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है। अब इन केस हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्लैश करके लॉगिन प्रेस करूँ और मेरा ये रन हो जाए। तो अगर आपका लॉगिन होगा तो ही वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको 4200 पोर्ट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।